आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की एक भारत श्रेष्ठ भारत मुहिम और उसके मुताबिक हमारे सौराष्ट्र से सदियों पुराने यहाँ से तमिलनाडु जाकर वसवाट करने वाले हमारा सौराष्ट्र के तमिल भाई बहनों और सौराष्ट्रवासी गुजरातवासी के बीच ये मिलन मुलाकात सांस्कृतिक आदान प्रदान और हम सब एक भारत देश के वासी है, ऐसी हमारी भावना मजबूत बने, इस हेतु से यहाँ भगवान सोमनाथ दादा के चरणों में, उसके सानिध्य में ये तमिल सौराष्ट्र संगम मिलन कार्यक्रम हो रहा है। पहले तो मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं भी सौराष्ट्रियन हूँ, आप भी सदियों से यहाँ से स्थानांतरित करके तमिलनाडु में बसे हुए, आप सबको मिलकर मैं धन्यता का भाव का मैं महसूस करता हूँ। भाइयों बहनों, हम सब तो एक ही है, कोई अलग अलग वजह से आप यहाँ से वहाँ गए, लेकिन मुझे पता मिला कि वहाँ जाकर भी आपने हमारी जो सौराष्ट्र की संस्कृति है, रिवाज है, उसका इतना साल बीतने के बाद भी उसका भाव आपके मन में है, आपके व्यवहार में भी है और आपके रीत रिवाज में भी उसका कुछ न कुछ अंश आप प्रकट करके आज तक सौराष्ट्रवासी होने का हम सबको आप एहसास करा रहे हैं। थोड़े समय पहले यहाँ माधोपुर का मंदिर है भगवान श्री कृष्ण का, और हमको हमारा इतिहास में बताया है कि भगवान यहाँ असम में बसे हुए रुक्मणी जी को वहाँ से यहाँ ले आए थे। यहाँ उसका लग्न हुआ, मैरिज हुआ, और यहाँ से भगवान उसका जो द्वारका है, उसका निवास स्थान था, वहाँ उसको ले गए थे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतिहास के अनुरूप यहाँ की संस्कृति और पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति का जो इतिहास था, वो इतिहास का हम सब सौराष्ट्रवासियों को एहसास कराए। यहाँ माधवपुर का मेला हर प्रतिवर्ष यहाँ होता है, और ये मेले में लगभग 5 लाख से ज़्यादा लोग भाग लेते हैं। तो उत्तर पूर्व राज्यों से वहाँ का जनप्रतिनिधि, वहाँ के लोग प्रति ईयर इस मेला में आते हैं। हमारे और उसके बीच में सांस्कृतिक आदान प्रदान, रीत रिवाजों की बातें, हमारा जो जीवन व्यवहार है, उसके बारे में हर वर्ष इस तरह का संवाद हो रहा है, व्यवहार हो रहा है, और इससे एक तो हमारा भक्ति भाव भगवान श्री कृष्ण की ओर बढ़ेगा, दूसरी तरफ ये ईशान के पूर्वोत्तर राज्यों है, वो हमारा ही भाई बहन है, हम सब एक है, हम सब भारतवासी है, ऐसी प्रतीति हो रही है। और ये सब बात का ख्याल जिसने किया है वो नरेंद्र भाई मोदी,
कि जिसकी रगे रग में खून का एक एक बिंदु भारत माता के लिए है, भारत माता की एकता के लिए, अखंडितता के लिए, देश की विकास की प्रक्रिया को तेज बनाने के लिए, देश को दुनिया का विश्व गुरु बनाने के लिए, भारत माँ को परम वैभव के सर्वोच्च शिखर पर बिठाने के लिए जो व्यक्ति दिन में 18-20 कलाक काम कर रही है, उसका एक ही विचार है, मेरा भारत महान बने, मेरा भारत में हम सब एक है, हम सब भाई भाई है, हमें यहाँ रहना है और हमें यहाँ रहकर भारत माता के लिए काम करना है, देश को मजबूत बनाना है, देश को आगे बढ़ाना है। ऐसी भावना से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी देश के विकास के लिए आज काम कर रहे हैं और उसको जो प्रेरणा मिलती है देश को एक अखंड बनाने के लिए, और इस प्रेरणा के मुताबिक वो सब कार्यक्रम तय करते हैं और हम सब उसका अनुसरण करते हैं। ये श्रेष्ठ विचार है कि तमिल में बसे हुए हमारा भाई बहन, उसका जो वतन था मूल, वो सौराष्ट्र में आए, यहाँ का लोगों को मिले, यहाँ की संस्कृति रीति रिवाज को जाने और अपना पुरानी जो संस्कृति थी वो जीवंत करे, और हमारे उसके बीच में जो आदान प्रदान होता है उससे संबंध भी मजबूत बनेगा और हम देशवासी सब एक है ऐसी प्रतीति भी होगी। और उस कार्यक्रम के अनुरूप आज तमिलनाडु से भाई बहनों आए, ये कार्यक्रम 10-12 दिन चलता रहेगा। हर रोज हम भी सब हमारी ओर से, हमारी पार्टी की ओर से, हमारी सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से हम सब मिलते, सांस्कृतिक विचार का आदान प्रदान करते और इससे हमारा संबंध और मजबूत बनेगा। ये सौराष्ट्रवासी तमिल भाई बहनों को अनुभूति होगी कि हम सौराष्ट्र के ही है, हमें सौराष्ट्रवासी अपनापन महसूस होता है। ऐसी हमारी भी भावना है, आपकी भी है। सारे गुजरात में, सौराष्ट्र में, यहाँ से आप द्वारका जाएंगे, यहाँ से आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो सरदार पटेल जिसने आ देश को एक बनाया, अखंड बनाया, वो लौह पुरुष सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, वहाँ का भी दर्शन होगा। ऐसा हमारा गुजरात दर्शन, सौराष्ट्र दर्शन हमारे साथ मिलने का आपका जो कार्यक्रम है उससे हमें भी खुशी होती है, हमें भी अनुभूति होती है। और जब हम तमिलनाडु आएंगे, क्योंकि आप तो वहाँ सदियों पुराने बसे हुए हैं, लेकिन जब हम वहाँ आएंगे तो हमको भी अनुभूति होगी कि हमारे भाई बहन यहाँ बसे, आपने यहाँ तमिलनाडु के उत्कर्ष के लिए खूब काम किया है, आप वहाँ दूध में साकर मिले ऐसे मिल गए हैं, आपने आर्थिक वृद्धि के लिए भी तमिलनाडु की खूब काम किया है, आप कापड़ व्यवसाय में खूब प्रगति कर रहे हैं, ये सब हम जानते हैं। तब हमें बहुत खुशी होती है कि हमारा में एक कहावत है कि जहाँ वसे गुजराती वहाँ सदाकाल गुजरात। हमारा गुजरातનો કોઈ પણ વ્યક્તિ દુનિયાભરમાં ગમે ત્યાં જાય તો ગુજરાતની સંસ્કૃતિને કાયમ માટે જીવંત રાખે છે। એટલે તમે બધાએ પણ અમારી સૌરાષ્ટ્રની ગુજરાતની સંસ્કૃતિને જીવંત રાખી છે। સૌરાષ્ટ્ર પ્રત્યે તમને અનહદ લાગણી, માન, પ્રેમ છે અને એટલા માટે હું આજે ગુજરાત સરકાર વતી, ભારત સરકાર વતી, અમારા ભારતીય જનતા પાર્ટી વતી તમને બધાને હૃદયપૂર્વક આવકારું છું, તમારું સ્વાગત કરું છું। તમને મળતા અમને જે અદ્ભુત આનંદ થાય છે એ આનંદ પણ હું આજે તમારી સમક્ષ પ્રગટ કરું છું। તમે અમારા મહેમાન છો અને हमारे यहाँ कहावत है कि मेहमान तो भगवान से भी ज़्यादा प्यारा होता है। हम यहाँ हमारे मेहमान को भगवान से भी ज़्यादा मान देते हैं। तो आप हमारी संस्कृति के अनुरूप आप यहाँ आए हो,
तो यहाँ रुककर ये सब हमारा जो सोमनाथ दादा है, हमारा जो द्वारकाधीश भगवान है, वहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है अहमदाबाद, और सब तो आप घूमकर देखेंगे। हमारी संस्कृति, हमारा रीति रिवाज, हमारी कार्य प्रणाली, वो सबको आपको दर्शन भी होगा। और भविष्य में हम वारंवार इस तरह मिलते रहेंगे, जिससे हमें भी अनुभूति होगी कि हमारा सौराष्ट्रवासी वहाँ तमिलनाडु में बसकर कितना समृद्ध हुआ है, कितनी तमिलनाडु की प्रगति में वो लोग रस ले रहे हैं। और हमारे ये भाई बहन को हम जब उस तरह की समृद्धि और सुख संपत्ति हम उसको देखेंगे तो हमको भी बहुत आनंद होगा। इस तरह हमारा आदान प्रदान सतत चालू रहे, हम एक दूसरे को मिले, जब जरूर पड़े तो एक दूसरे को मदद करें। हम सब एक है। और नरेंद्र भाई मोदी की जो कल्पना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये कल्पना के मुताबिक सभी देशवासियों एक बने, देशवासियों में भाईचारा की भावना प्रगाढ़ बने और हमारा देश दुनिया का सर्वोच्च विकसित देश बने और भारत विश्व की महासत्ता बनकर भारत मां परम वैभव के शिखर पर बैठे। ऐसी नरेंद्र भाई की जो कल्पना है उसको साकार करने के लिए ये सब कार्यक्रम हो रहा है। आप सबको फिर से आपका स्वागत करके, सम्मान करके मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। सबका खूब खूब अभिवादन। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय तमिल सौराष्ट्र।